दूसरे अध्याय में ही भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में ही आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अध्याय में ही हम लोग देखेंगे रासायनिक क्रिया केमिकल एक्शंस। रासायनिक क्रिया क्या है कि रासायनिक क्रिया में किन्हीं पदार्थों द्वारा बिल्कुल नए गुणों में भिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। पदार्थों का निर्माण होता है जो मूल पदार्थों से भिन्न गुण वाले होते हैं। बेसिकली रासायनिक क्रिया क्या है, केमिकल एक्शन क्या है कि एक ही पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में चेंज हो रहा है, अन्य नए पदार्थों में चेंज हो रहा है, ढेर सारे पदार्थ मिलकर के कोई नया पदार्थ बना रहे हैं, या फिर ढेर सारे पदार्थ मिलकर के ढेर सारे नए पदार्थ बना रहे हैं, या फिर पदार्थों के आपस में मिलने से किसी अलग अवस्था का पदार्थ बन रहा है। ठोस अवस्था से गैस में परिवर्तन हो रहा है, द्रव से गैस या ठोस बन रहा है, ठोस से गैस या द्रव अवस्था का पदार्थ बन रहा है। इसके गुण जो है वो रासायनिक रूप से भी कंपोजिशन इनका सर्वथा भिन्न हो जाता है, गुणों में भिन्नता पाई जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, यह रासायनिक अपक्रिया है, रासायनिक क्रिया है। इसमें होता क्या है कि या तो रासायनिक अपक्रिया एंडोथर्मिक हो सकती है, ऊष्मा शोषी हो सकती है, या फिर ऊष्मा क्षेपी हो सकती है। यानी अपक्रिया के होने के लिए या तो ऊष्मा हम लोगों को देनी पड़ सकती है या फिर अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा प्राप्त हो सकती है। तो ढेर सारे रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि रिएक्शंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं रासायनिक क्रिया को प्रेरित करने वाली विधियों के बारे में। तो एक है परस्पर संयोग द्वारा, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक या फिर सिंगल नए पदार्थ को बनाते हैं। यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है NH3 + HCl एरो NH4Cl। NH3 क्या है, अमोनिया है, अमोनिया। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों की आपस में अभिक्रिया हो रही है तो बन क्या रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये परस्पर संयोग द्वारा है। विलयन द्वारा यानी बाई सॉल्यूशन, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो AgCl अमोनिया, ये आपका सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट अलग ही प्रकार के पदार्थ बन रहे हैं जो कि ना तो AgNO3 के गुण वाले हैं ना ही NaCl के गुण वाले हैं। तो ये विलयन द्वारा रिएक्शन है। ऊष्मा द्वारा रिएक्शन, किसी पदार्थ को थोड़ी सी ऊष्मा दे देंगे, थोड़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा दे देंगे तो वह अलग किसी पदार्थ में या अलग दो प्रकार के पदार्थों में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर KClO3 दैट इज पोटेशियम क्लोरेट आपके पास है, इसको 630 डिग्री C पर गर्म कर देंगे तो KCl पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा, 3 मोल ऑफ O2 बनाएगा। विद्युत द्वारा
अगर H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल का क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघटन हो जाएगा। H2 और half O2 दो अलग अपने अवयवों में क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। उत्प्रेरक द्वारा रिएक्शन हो सकती है। KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाएगा, KCl बनाएगा और O2 बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। MnO2 क्या है, यहाँ पर उत्प्रेरक है। चोट करने से रिएक्शन हो सकता है। पटाखा एक बेहतरीन उदाहरण है, अगर उस पर चोट करते हैं तो वो क्या होता है, रिएक्ट करता है, रिएक्शन होती है। किण्वन द्वारा आपके पास दूध से दही बनने की प्रक्रिया, या फिर अनाजों से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया, अल्कोहल, या फिर सिरका बनने की प्रक्रिया, ये किसके द्वारा होती है, किण्वन द्वारा, बाई फर्मेंटेशन द्वारा होने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जो कि इतने तरीके से हो सकते हैं।